ग्वालियर में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनकी सीटें कम हो रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दांव खेला है और अपने सम्माननीय बुजुर्ग लीडरों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। ऐसे लीडर जो कि विधानसभा से काफ़ी ऊपर उठकर देश के लीडर बन गए, उनको विधानसभा का टिकट दे दिया और उनके साथ ये अन्याय है। जो नेता इतना आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें वापस विधानसभा में भेजना भाजपा की किस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये चुनाव युवा पीढ़ी का चुनाव है और कांग्रेस इस चुनाव में युवाओं को आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ेगी। जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव शिव भाटिया ने कहा कि जनक क्रॉस रैली में जनता का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिल रहा है। यह रैली जनता के आक्रोश की रैली है, जनता के साथ खड़े होने की रैली है और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, क्योंकि 18 साल के अत्याचार और कुरीतियों को, 18 साल की महंगाई का, 18 साल की बेरोजगारी का और 18 साल महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जवाब अब सड़कों पर देख ही रहे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस की सुनामी आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 महीने की कांग्रेस की सरकार को नोटों से लूटा था, उसका जवाब देने के लिए ये आक्रोश आपको सड़कों पर नजर आ रहा है। जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 साल की सरकार को लेकर जनता में आक्रोश है, क्योंकि भाजपा की सरकार में जनता को छला गया, किसानों को छला गया, नौजवानों को रोजगार न देकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, आदिवासियों पर भाजपा नेताओं ने पेशाब की है। इसीलिए जन आक्रोश है और अब यह आक्रोश सैलाब में बदल गया है। यह दिसंबर में भाजपा का सफाया करके आपको शांत करेगा। जनता का आक्रोश हम सड़कों पे देख रहे हैं। ये जन आक्रोश रैली जनता के आक्रोश की रैली है, जनता के साथ खड़े होने के लिए जन आक्रोश रैली है। कांग्रेस की जन आक्रोश जनता का जो आक्रोश है 18 साल के अत्याचार और कुरीतियों का, 18 साल की महंगाई का, 18 साल के बेरोजगारी का, 18 साल के भ्रष्टाचार का, उसका जवाब आप सड़कों पे देख ही रहे हैं। आने वाले वक्त में कांग्रेस की सुनामी आएगी और प्रदेश की जनता जो 2018 में उन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने उस सरकार को नोटों से लूटा, उसका जवाब देने के लिए ये आक्रोश आपको सड़कों पे नजर आ रहा है। आने वाला अरे भाजपा के पास कुछ बचा ही नहीं है, लड़ाने के लिए नीचे लोग नहीं बचे, नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। उनकी हालत इतनी बुरी है, अफसोस होता है ऐसी पार्टी के ऊपर जो 20 साल का शासन करने जा रही है, उसके बाद लोग नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए। किस तरह का जोश देखने को मिल रहा है आक्रोश यात्रा में? लोग इस समय पूरी तरह ग्रसित हैं, इनको सबक सिखाना चाहते हैं, इनका मुंह काला करना चाहते हैं। जो इन्होंने 2018 में उनकी सरकार को जो नोटों के बल पे लूटा था, उसका जवाब देने के लिए जनता सड़कों के ऊपर। आज ग्वालियर में यात्रा ने प्रवेश किया है, किस तरह से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है? सुबड़ा साफ हो जाएगा इस गद्दार का, जिसकी धरती के ऊपर आज हम घूम रहे हैं, इस अत्याचारी का, जिसने अपनी माँ जैसी पार्टी की पीठ में छुरा मार के कांग्रेस की सरकार को गिराया नोटों के बल पे। और नोटों के बल पे जब सरकार बनी है तो आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल होने वाला है। जनता अपने वोटों के साथ तैयार है। जल्दी बोल रहे हैं। आज शहर में जन आक्रोश यात्रा किस तरह का आप देख लो, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 18 वर्षों में जनता को लूटा है, किसानों को छला है, नौजवानों को रोजगार लेकर आत्महत्या को मजबूर किया है, महिलाओं पर अत्याचार है, आदिवासी भाइयों पर भाजपा नेता खड़े होकर पेशाब करें। इसलिए जनता का आक्रोश है, जन आक्रोश पूरा सैलाब में बदल गया है। ये दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का सफाया करके जनता का आक्रोश शांत होगा।
उनको पता है कि उनकी सीटें कम होती चली जा रही है दिन प्रतिदिन। तो कल बीजेपी ने अपना आखिरी दांव खेला। वो दांव क्या है? अपने वरिष्ठतम लोगों को, जो सबसे सम्मानित लीडर्स हैं उनके, कैलाश विजयवर्गीय जी, गुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल साहब, हमारे तोमर साहब, आई मीन जो विधानसभा से बहुत ऊपर उठ के देश के लीडर्स बन चुके थे, उनको अब विधानसभा भेज दिया लड़ने के लिए। एक तो मुझे लगता है उनको विधानसभा भेजना वो ठीक है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, अपने पार्टी के प्रति वफादार लोग हैं, तो पार्टी के हर आदेश को स्वीकार करेंगे। बट मेरे ओपिनियन में ये उनके साथ अन्याय है। जो इतना आगे बढ़ चुके लोगों को वापस भेजना, ये हमको तो आज तक समझ ही नहीं आ रहा ये किस स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पूरा जो चुनाव है ये युवा पीढ़ी का चुनाव है। 65%। तनखा जी, कैलाश जी ये कह रहे हैं कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, लेकिन तोमर साहब कह रहे हैं कि हमें पहले से पता था, हम तैयार हैं। देखिए अच्छी बात है, वो तैयार है, मगर वो मौखिक रूप से तैयार है, दिल से तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन सबके लिए इस उम्र में विधानसभा चुनाव लड़ना बहुत कठिन है। बीजेपी कहती थी कि बुजुर्गों को टिकट नहीं दिया जाएगा, यानी कि 70 के आसपास जो पहुंच गए या उसके पहुंचने वाले, वही तो मैं कह रहा हूं। अब विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। वो तो मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव जो है बुजुर्ग वर्सेस युवा है। बीजेपी अपने पुराने बुजुर्गों को लाके चुनाव मैदान में ला दिए, जैसे कि उनके पास युवा पीढ़ी खत्म हो चुकी है, और हम युवा पीढ़ी को ढूंढ के सामने लाएंगे और उनको टिकट देंगे। मेरा तो कांग्रेस हाईकमान से अनुरोध है, और ओपनली मैंने अनुरोध किया है, इस इलेक्शन में कम से कम 100 ऐसे युवाओं को टिकट दीजिए जो प्रगतिशील हैं, SC, ST, OBC, महिला और हर प्रकार के जो ऐसे युवा हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। युवाओं को टिकट देगी कांग्रेस अगर अपनी पहली सूची जारी करती है तो? पहली, दूसरी, तीसरी सब में होंगे। नहीं तो युवाओं को मौका देगी कांग्रेस? मेरा कांग्रेस से आह्वान है कि ये चुनाव युवा वर्सेस बुजुर्गों का चुनाव है, और हमको अगर ये चुनाव भविष्य का चुनाव बनाना है। लेकिन सर क्या लगता है कि जैसे नरेंद्र सिंह तोमर है, पहली बार अपने क्षेत्र में, इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन उनको मिल पाएगा? क्योंकि वो लेवल पे, ऊंचे लेवल पे तो हमेशा समर्थन पाते हैं। देखिए ये तो जनता डिसाइड करती है कि किसको वोट करेगी, मगर जनता ने इस वक्त बदलाव की एक स्थिति बना ली है, और मेरा ये लास्ट कहना है कि बुजुर्गों को सामने लाके उनके साथ आप अन्याय कर रहे हो। धन्यवाद साहब।